हेलो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म केपी एजुकेशन सेंटर 0.8 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें कि टोटल 7 क्वेश्चंस। इस 7 क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा विश्लेषण विस्तारित रूप से किया जाएगा, जिससे कि आप 20 से 25 क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए में है ओम, जिसको सांकेतिक रूप में ऐसे लिखा जाता है। बी में वोल्ट, सांकेतिक रूप में भी लिखा जाता है। सी वाट, और डी में एम्पियर, जिसको ए लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चार जो है ओम, वोल्ट, वाट और एम्पियर, किसका किसका ऐसा मात्रक है। तो ओम का बात करें तो ओम जो है, पहला है ओम। ओम देख लीजिए किसका ऐसा मात्रक होता है। ये होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और भी वोल्ट, विभव या विद्युत विभव भी बोल सकते हैं। तो इसका वैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और वाट, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। तो यहाँ देखिए ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर का होता है, और वाट विद्युत शक्ति का। तो जब ये तीनों नहीं तो कौन हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, बी में है वाट, सी में वोल्ट और डी में न्यूटन। तो एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी तुरंत पढ़े। उसके बाद वाट, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? देख लीजिए, विद्युत शक्ति का। तो ये भी नहीं होगा। वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? अब न्यूटन जो है ये बल का ऐसा मात्रक है। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? बल का। तो विद्युत वाहक बल है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। अभी तुरंत बता दिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो ओम है कहीं, देखिए जूल, ये जूल है, ये होगा नहीं। वोल्ट ये भी नहीं होगा। ओम क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा। देखिए क्यों? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या पढ़े थे अभी तुरंत? एम्पियर। तो ये होगा नहीं। उसके बाद जूल, ये जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, जिसको सांकेतिक रूप में जे लिखते हैं। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट अभी तुरंत पढ़े थे विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ओम होगा। परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें कोई नहीं। तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तब वहां अलग आंसर होगा और यहाँ अलग आंसर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ए मीटर। और यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में ओम, बी में जूल, सी में वाट और डी में कूलम। तो अभी तुरंत पढ़ी थी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कैसा मात्रक? ओम, ये होगा नहीं। जूल ऊर्जा कैसा मात्रक? ये भी नहीं होगा। कूलम, ये कूलम जो है ये आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब देखिए आवेश, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऋण आवेश, ऋणावेश, और दूसरा धनावेश। धनावेश इसको ऐसे सूचित करते हैं और इसको प्लस से सूचित करते हैं। आवेश देखिए, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहता है। आगे देखिए क्या, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, अर्थात 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ये याद कर लीजिए, पूछा जाएगा ये बोर्ड में। और विद्युत बल्ब का तंतु, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, बना होता है, अर्थात विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए में लोहा का। क्या लोहा रोशनी देता है? नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा। तांबे का, ये भी नहीं होगा। टंगस्टन का होगा, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है? रोशनी प्रदान करता है जब उससे विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ इसमें और आप लोगों को बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या पड़े? वाट। यही आप लोगों से पूछा जाएगा कि विद्युत शक्ति का बड़ा ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसको बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर। बड़ा मात्रक क्या है? बड़ा मात्रक। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये आप लोगों से पूछा जाएगा, इसमें इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ बोर्ड पर जितना भी क्वेश्चन सारा के सारा महत्वपूर्ण है और आप लोगों से आगामी एग्जाम जो होने वाला है 17 तारीख से, साइंस के दिन ये फिजिक्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो आप लोग जितना बताएं जितना विश्लेषण किए इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग साइंस का सब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस।
या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला OBJ लिख के सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्जेक्टिव वाला जो है वो SUB करके सेंड कर दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि बच्चे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कौन क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस मुताबिक से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर के आएंगे। और इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कुछ आकर के बता दिया। तो आइए आगे 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कि किसी व्यक्ति का आंख में कोई खराबी नहीं है तो वह व्यक्ति न्यूनतम दूरी कितना साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए में 25 मीटर, बी में 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में ओम, बी में वाट, और सी में कूलम, और डी में है एंगस्ट्रम। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो करवाए थे 1 से 7 तक, उसमें हमने बता रखा था कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम, तो ये नहीं होगा। फिर विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो ये भी नहीं होगा। कूलम आवेश का SI मात्रक होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, तो यहाँ से आंसर निकल के क्या आ गया, अर्थात इसको एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं। अगला है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, देखिए होता है दृष्टि दोष। जब कोई व्यक्ति दूर या नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तब इस प्रकार जो उसके आंख में खराबी आता है उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए दृष्टि दोष जो है, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, ये भी दोनों। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। यहाँ से आंसर निकल के चला जाएगा। तो देखिए दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तब इस प्रकार आंख में उत्पन्न दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला देखिए निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब आंख से प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तब इस प्रकार आंख में उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष जो होता है, जो दृष्टि दोष रहता है वही दिखता है। जैसे दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तु दिखता है, निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है। अब देखिए इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मॉडल में पूछा जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि को अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है जो दिखता है वही दोष होता है, अर्थात दूर की वस्तु दिख रहा है इसलिए इसमें कौन दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म, कांच की सिल्ली का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है देखिए, प्रकाश गमन करती है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश गमन करती है, वृत्ताकार, टेढ़ी मेढ़ी, सीधा, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें कोई नहीं। प्रकाश जो है हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। क्यों करती है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ए में 220 वोल्ट पर डीसी, 12 वोल्ट पर डीसी, और सी में है 220 वोल्ट पर एसी, और डी में है 12 वोल्ट पर एसी। अब ये डीसी और ये एसी क्या है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट। यदि हिंदी में देखें तो डीसी का मतलब होता है दृष्ट धारा, और एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें रहता है 220 वोल्ट पर अल्टरनेट करंट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो बहुत सारा एसआई मात्रक आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग SUBJ करके लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम तब लेकर के आएंगे बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव, कुछ महत्वपूर्ण जो होंगे डायरेक्ट जो कि बोर्ड से टक्कर करेंगे वो ऐसा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में SUBJ करके सेंड कर दीजिएगा।
ठीक है, लव यू।